भारत की राजधानी नई दिल्ली और इसी नई दिल्ली का दिल दिल्ली 6, जहां की हर गली हर कूचा एक अपनी कहानी बयां करता है। हमारी कहानी के किरदार केशव और प्रियंका इसी खूबसूरत जगह में रहते हैं। केशव अपने दयालु हृदय और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की अपनी अटूट इच्छा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। हालांकि इसी गुण ने उस पर भारी असर डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह अपने सामने हर आने वाले अनुरोध के लिए हाँ कहता था। उसकी पत्नी प्रियंका असहाय होकर देखती थी, क्योंकि लोगों ने केशव की उदारता का फायदा उठाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसे अपने मन की शांति और कड़ी मेहनत से कमाई गई संपत्ति दोनों से हाथ धोना पड़ रहा था। एक शाम जब केशव अपनी बालकनी पर बैठा था, उसके चेहरे पर चिंतित भाव थे। प्रियंका उसके पास आई और बोली, केशव, मैं देख सकती हूँ कि आप संघर्ष कर रहे हैं। आपकी दयालुता एक अद्भुत गुण है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और आप इस बात से प्रभावित हो रहे हैं। केशव ने जोर से आह भरी और बोला, प्रियंका, मैं किसी को भी मना नहीं कर सकता। जब मैं मदद कर सकता हूँ तो नहीं कहना गलत होगा। प्रियंका उसकी बाह पर सांत्वना भरा हाथ रखकर उसके पास बैठ गई और बोली, मैं आपके दृष्टिकोण को समझती हूँ। आपका दयालु स्वभाव मूल्यवान है, लेकिन आप शांति और खुशी के भी हकदार हैं। केशव ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दुख का मिश्रण भरा हुआ था। लेकिन मैं बदलूं कैसे प्रियंका? मैं इस आदत को कैसे तोड़ूं? प्रियंका मुस्कुराई। उसके आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी और बोली, आइए कुछ अलग करने का प्रयास करें। नहीं कहने के बजाय आइए अपनी भलाई की रक्षा करते हुए आपके लिए हाँ कहने का एक तरीका खोजें। केशव को जिज्ञासा हुई और बोला, वो कैसे? प्रियंका ने कहा, हम एक नेकी का डब्बा बनाते हैं। हर बार जब आपसे कोई मदद मांगता है तो आप जार से कागज की एक रंगीन पर्ची निकालेंगे। उस पर्ची पर आप अनुरोध और उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। फिर आप उन्हें बताएंगे कि आप उनकी मदद करने के लिए समर्पित हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि आप अपनी प्रतिबद्धताओं को अधिक सोच समझकर आयोजित कर रहे हैं। केशव ने उत्सुकता से प्रियंका की ओर देखा और बोला, तो मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुरंत हाँ भी नहीं कह रहा हूँ। यह दिलचस्प लगता है। प्रियंका ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इस तरह आप किसी को दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद की अपनी उपलब्धता का आकलन करने और यह तय करने के लिए आवश्यक समय भी दे रहे हैं कि आप कब और कैसे किसकी मदद कर सकते हैं। आशा की किरण महसूस करते हुए केशव मुस्कुराया और बोला, मुझे यह पसंद आया प्रियंका, चलो इसे आजमाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में नेकी का डब्बा केशव के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। वह कागज की अपनी रंगीन पर्चियों के साथ बैठ जाता, अनुरोधों की समीक्षा करता और निर्णय लेता कि वह अपनी भलाई से समझौता किए बिना उसे सर्वोत्तम तरीके से कैसे आयोजित कर सकता है। लोग मदद करने की उसकी इच्छा की सराहना करने लगे, भले ही इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ता। जैसे जैसे समय बीतता गया, केशव को उसकी मानसिक शांति पुनः प्राप्त होने लगी। वह अब निरंतर प्रतिबद्धताओं से अभिभूत नहीं था और मदद करने की उसकी वास्तविक इच्छा बरकरार रही। नेकी के डब्बे ने न केवल उसकी शांति बचाई, बल्कि उसके धन की भी रक्षा की, क्योंकि वह अब खुद को ताक पर रखकर लोगों की मदद करने की अपनी आदत से निकल रहा था। एक दिन केशव ने प्रियंका की ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। इस विचार के लिए धन्यवाद प्रियंका। नेकी के डब्बे ने मुझे अपनी भलाई का त्याग किए बिना खुद के प्रति सच्चा रहने का एक रास्ता दिखाया है। प्रियंका उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, आपका दिल हमेशा बड़ा रहा है केशव। नेकी के डब्बे ने आपको उदार होने और अपना ख्याल रखने के बीच संतुलन बनाने में एक मदद की है, और इसलिए दयालुता के लिए केशव की प्रतिष्ठा बढ़ती रही। लेकिन इस बार वह अपनी बुद्धिमता और आत्म देखभाल के लिए जाना जाता था। नेकी के डब्बे ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि दूसरों को भी अपनी चुनौतियों का रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया।